एग्जाम टेंटेटिव? एग्जाम टेंटेटिव रहेगा कब? एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद। 15 से फिर से लेंगे, टेंटेटिव रहेगा टेंटेटिव के बाद। डेट शीट, जिसको देखो वो डेट शीट का वीडियो डाल रहा है, क्योंकि हमें चाहिए क्लिकबिट, हमें चाहिए व्यूज। नहीं दोस्तों, डेट शीट चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे 1 महीने बाद आए, मेरी प्रिपरेशन को डेट शीट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरे सारे एस्पेक्ट को वो कवर करे, एग्जाम चाहे नेक्स्ट मंथ हो। हाँ, ऑल्दो टेंटेटिव डेट जो है वो सेकेंड वीक ऑफ मे, सेकेंड वीक और लेटर हाफ ऑफ मे में हमारे पास CUET का एग्जाम आने वाला है। मगर इसके पहले हमें आपसे ये बात करनी कि हमें तैयारी कैसे करनी है यार। हम बेसिकली लड़ाई जब होगी तब होगी, मगर अपने सोल्जर्स को सारे हथियार तो दो, उन्हें तैयार तो रखो। राफेल तो खरीदने ही पड़ेंगे जब तो एयरफोर्स में ताकत आने वाली है। और इतना पैनिक, इतना केओस बना रखा है कि यार पूरे बोर्ड एग्जाम रहेंगे साथ में, और बोर्ड एग्जाम के साथ CUET की तैयारी कैसे की जाए। हाँ, और अगर आप देखो गौर से, कॉमर्स वाले भी हैं तो हमारे मार्च के एंडिंग में हमारे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तब भी अगर देखा जाए तो 40 डेज हमें मिल रहे हैं। अगर आप साइंस वाले हैं तो 15 या 18 मार्च तक आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद आपको आराम से 40 से 50 दिन मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। दे आर मोर देन सफिशिएंट। बट अगर हम आज से भी करें तो हम क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन सब चीजों की? तो आपके पास है टोटल 3 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन 1A जो है उसमें आपके पास 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज का है। आप मैंडेटरी है वो पार्ट। 1B आपके पास ऑप्शनल होता है, सेक्शन 1B, उसमें आप एक और लैंग्वेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसकी तैयारी आप ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं दोस्तों। आप जब किसी भी लैंग्वेज को ओवरनाइट बिल्डअप नहीं किया जा सकता। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो आपकी वो लैंग्वेज की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। पैनिक मत करो। दूसरा आता है हमारे पास सेक्शन 2। सेक्शन 2 मतलब डोमेन, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आप चूज करोगे। आप सब्जेक्ट तो आप वही चूज करोगे ना जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम के केस में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास MCQ पहले से आ चुका है। अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास उन्होंने डेरिवेशन पार्ट बहुत कम कर दिया है, रीजनिंग पार्ट बढ़ा दिया है। मैथ्स में भी MCQs आ गए हैं, पैटर्न बदल गया है। क्या उस MCQ से एडवांटेज मिलेगा? ऑब्वियसली यही तो तरीका था जिसके कारण सालों से एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता था कि भाई यहां तुम सब्जेक्टिव पूछते हो, कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव लेके आते हो, हमारा बच्चा पढ़े कैसे? तो भाई अब तो स्ट्रीमलाइन कर दिया सब कुछ। NTA, CBSE और सारे बोर्ड अब एक ही पैटर्न में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा ये दिक्कत आ रही है कि सब्जेक्टिव पढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव, टेंशन खत्म। अब आपका CUET आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव डाल दिए गए हैं। मतलब 16 से 17% अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आधा काम तो बोर्ड एग्जाम में हो गया और आधी तैयारी बोर्ड एग्जाम में हो गई। डन डन डन। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 की बात करें तो उसमें भाई लॉजिकल रीजनिंग की बातें होंगी, जनरल नॉलेज की बात, करंट अफेयर की बात होगी, करंट अफेयर की बात होगी, एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात होगी। यस। अब अगर आप हमसे कहें कि बाबा जी इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, तो जिस तरह से ना साथ छोड़ा था ना साथ छोड़ेंगे, तो आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन एग्जाम के बाद हम आपका बिल्कुल भी मन डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। Yes. हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट है जिससे कम समय में आपका करंट अफेयर, एप्टीट्यूड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाला पूरा सेक्शन 3 आराम से तैयार हो जाएगा। और पूरी की पूरी टीम तैयार है चीजों के साथ। आपको तो बस इस सेना में शामिल होना है। That's it. बाकी आपका जो सेनापति है वो आपको सारी चीजों की तरफ लेकर चला जाएगा, आप तक कोई दिक्कत आने ही नहीं देगा। मगर एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, और ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, अपन इनसे आंसर पूछ लेते हैं। अगर सारी एग्जामिनेशन एंट्री जो हो रही है वो CUET के बेसिस पर हो रही है, तो मैं फिर बोर्ड के लिए पढ़ूं क्यों? 2 महीने खराब करवा रहे हो आप मेरे। बाबा जी यही गलती तो नहीं करनी है। देखने में लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। DU हो, चाहे शिव नादिर यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, चाहे निर्मा यूनिवर्सिटी हो, जैन यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सा भी सेंट जेवियर की कोई यूनिवर्सिटी हो, लोगों को लग रहा है कि हर यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ CUET के वेटेज से स्कोर होने वाला है।
दोस्तों आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि आपका सिलेक्शन भी लगभग 2 या 3 लेवल में होता है। आप जब अपनी एंट्री मार लेते हैं सीयूटी के स्कोर में, तो उसके बाद जो इंटरव्यू के दौरान स्क्रूटनी होती है कि अगर 3 बच्चे मेरे पास स्कोर के अकॉर्डिंग आ गए हैं और मेरे पास सीट सिर्फ एक है, तो अब उसके बाद बोर्ड एग्जाम का भी चेक होता है कि इसका स्कोर क्या आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। अब डिफरेंस क्या है इसमें? आपके पास बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस रहेगा, बोर्ड एग्जाम का कंटेंट रहेगा, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट डोमेन की तरह लेने हैं ताकि आप आज अवेयरनेस शायद कम है, आज आपको लगता है कि मुझे 12th के बाद ये कोर्स करना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन आपको जब अवेयरनेस बढ़ेगी कि यार नहीं, इसकी जगह इसमें भी स्कोप है, इसमें भी स्कोप है, एंड वी शुड हैव बैकअप ऑप्शन ऑल्सो, तो आप जितने डोमेन लेंगे आपका और ज्यादा वहां पर ऑप्शन के जो चांसेस खुल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो कंटेंट सीखा है बोर्ड एग्जाम के द्वारा, अब बोर्ड एग्जाम में तो आपके नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, आपके सीयूटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। अब आपको उसी चीज को रिफाइन करने के लिए लगभग 50 दिन मिल रहे हैं, और 50 दिन हम देंगे ना साथ। बस तो ये था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भैया बोर्ड के लिए पढ़ना है कि नहीं, तो बोर्ड के लिए पढ़ना है, बोर्ड के साथ हम सीयूटी कैसे करें ये इस वीडियो में हमने समझा। हमें पैनिक नहीं करना है कि डेट शीट नहीं आई है, डेट शीट का क्या होगा, कब होगा मेरा एग्ज़ाम, टेंटेटिव पता है उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना एग्जामिनेशन होने वाला है। पीजी का आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है, जिस दिन यूजी आ जाएगा आपको उसकी लिंक भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट पैनिक मत करिए, रैंक प्लस की पूरी टीम आपके साथ है, आपकी हर प्रॉब्लम को सुना जाएगा और एक्सपर्ट के द्वारा उसका सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो हम लोगों की तरफ से, टीम रैंक प्लस की तरफ से इतना ही। जय हो।